वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है नाज़रीन व सामीन, पूरी उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अब बात करती हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। खलीलुर रहमान कमर साहब के आज ठरकपन के ऊपर बात करूँगी, उनके ड्रामा, उनके तागूत, उनके कुफर और वो जो फिरौनियत उनके अंदर है, जो यजीदियत उनके अंदर है, जो कहते हैं कि मेरा लिखा हुआ डायलॉग किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं है कि मेरा लिखा हुआ डायलॉग इधर से कोई इधर कर सके। हमारा खलीलुर रहमान कमर साहब कभी फलानी अदाकार के खिलाफ कुछ बकवास कर देते हैं, कभी किसी फलानी अदाकार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, कभी सबा कमर के खिलाफ बोलते हैं, कभी सबा परवेज के खिलाफ बोलते हैं, कभी माहिरा खान के खिलाफ बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं। हमेशा जब भी बोलना करवा बोलना। खलीलुर रहमान कमर पे सारी दुनिया बहुत अच्छा उन बंदे को समझती थी और बड़ी इज्जत दी थी अल्लाह ताला ने उस बंदे को। जब उस बंदे ने ये वाली चीज़ उठाई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के खिलाफ, जब खलीलुर रहमान कमर ने बात की तो सारी दुनिया खुश हो गई कि वाह क्या बात है। खलीलुर रहमान कमर ने जब कहा मेरे पास तुम हो ड्रामा हुमायूं सईद और आयशा खान के साथ, दो टगे की लड़की, दो टगे की औरत, जब कहा लोग एक से दम उनके अंदर इनका जो भोपाल जलजला सा आ गया कि ये क्या ऊल फूल बके जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग बड़े परेशान और लेकिन चुप थे दबे लफ्जों में। लेकिन खलीलुर रहमान आए दिन कभी कुछ कह देता है और कभी कुछ कर देता है, तो लोगों को ये बात कबूल नहीं। चलें जी, पहले तो आज बात कर लेते हैं हमारे खलीलुर रहमान कमर साहब को। आप लोगों को भी पता है बड़ा गुस्सा करते हैं, उन्हें गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है। जरा जरा सी बात पे शट अप, निकल जाए यहाँ से, फ्लॉ हो जाओ, ये हो जाओ और वो हो जाओ। और आपको पता बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनका गुस्सा उन्हीं को लेते डूबा। जैसा कि खलीलुर रहमान कमर के ऊपर ये एक बददुआ लग गई है जी, ये उनको बददुआ लग चुकी है। असल में बता क्या, खलीलुर रहमान कमर को उस लड़की की जिसका नाम असबा था, उस लड़की की लग चुकी है बददुआ। पहले तो बददुआ लगी उस असबा नामी लड़की की जिसके ऊपर आप लोगों को पता तागूत तागूत, हर जगह तागूत तागूत ही हो गया था। तागूत तागूत कहते कहते इस खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि उस लड़की को मेरी नजरों से दूर कर दो, दफा कर दो। इस लड़की की इतनी जुर्रत कि मेरे सामने ये बात करे। बस वो असफा नामी लड़की से कैमरा भी छीन ले गया, उसका स्पीकर भी ऑफ कर दिया गया। लेकिन उस लड़की ने दिल ही दिल में कहा आवाज तो मेरी बंद कर लोगे, लेकिन मेरे दिल से निकली हुई आह को कैसे तुम रोकोगे। और असफा के जो दिल से, टूटे हुए दिल से जो आह निकली थी, वो आह बद्दुआ बन के हमारी लगी उस प्रोग्राम की एंकर को जी, जिसके शोहर ने उसको मार कटो करके तलाक तक नाबाद पहुंच चुकी थी। और वही एंकर अदालत में जाती है और जाके कहती है मेरा शोहर ऐसा था, मेरा शोहर फलां था फलां था फलां था। खैर जो भी था, पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने अपने किए की सजा भुगत ली है। अब खैर उन दोनों की भी सुलह हो चुकी है। वो जो हमारी एंकर है ना, प्यारी प्यारी एंकर, अब असबा की अब बददुआ लगी है हमारे प्यारे प्यारे खलीलुर रहमान कमर साहब को। इसकी फिरौनियत, ये सीधियत और ये जो शैतानी बंदा है ना, जो हर वक्त कहता रहता था मैं फलां मैं फलां, मैं जो कर दूं सो वही होता है, मैं जो करूं वही होता है। किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई मेरे आगे, मेरे डटे, मेरे लिखे हुए जुमले को कोई आगे पीछे कर दे। आखिर खलीलुर रहमान का ठरकपन कहाँ से जाहिर होगा, कैसे जाहिर हुआ? आजकल सारी दुनिया उस बंदे की कुत्तिया कुत्तिया कर रही है, छतरोल हो रही है उस बंदे की। कभी ये खलीलुर रहमान कमर साहब कहता है कि सबा कमर कपड़े नहीं चंगे डालती, यानी कि अपने बड़े गले दिखाती है, अपनी नंगी कमर दिखाती है, अपना नंगा पेट दिखाती है, इसलिए ये मुझे चंगी नहीं लगती। वाह पा जी, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਗਰਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, गंदे सीन ਤੁਸੀਂ ही करवाते हो। अब खलीलुर रहमान कमर साहब कभी माहिरा खान के साथ लड़ाइयाँ करता है, कभी सबा परवेज के साथ करता है, कभी सबा कमर के खिलाफ करता है, यहाँ तक कि नुमान इजाज को भानू भी नहीं छड़िया। वो ऐसा, वो गिरा हुआ, वो नीच इंसान है, वो फलां वो फलां वो फलां। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ फिरौनत ना मरी तो लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ जुतिया जुती छतरोल कर देनी है। तो वैसे एक और बात है, पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी इंसाफ किसी को मिला नहीं है। अपने सैलिब्रिटी हो, अमीर उच्चा पैसा होवे तो पैसा दे के बंदा अपनी मर्जी के बयान लिखा लेंदा। तुसी तो पहले ही ड्रामेबाज हो, तुसी तो पहले ही कहानियां बना जानते हो, तो कदी कुछ लिखते हो कदी कुछ कहते हो। नाज़रीन सामीन, खलीलुर रहमान कमर का चांडा ठापा कवाली लाबा के इनके हाथ और इनकी सारी असलियत में आपको अगली
अब भी 1 घंटे के बाद एक वीडियो आएगी आपके सामने और सारे पोल चट्टे कट्टे आपको क्लियर करके बता दूंगी कि खलीलुर रहमान कमर और हमारी आजकल वो जो गुजरांवाला वाली लड़की है, आमना नामी लड़की है, उसका आखिर क्या रोला है, क्या परेशानी है कि रोले स्यापे ने खलीलुर रहमान ठरकी था। उस लड़की ने खलीलुर रहमान कमर को अपने घर बुलाया और खलीलुर रहमान कमर आखिर सुबह 4 बजे उधर क्यों पहुंच गए, क्या वजह थी। लेकिन अब आप लोग भी यहाँ से सोचें कितने समझदार है, कितने समझदार है। कोई बंदा, अनजाना बंदा 4 बजे किसी लड़के के घर में पहुंच जाता है, उसका क्या मतलब है। ना उथे नमाज फजर पढ़न गया, ना उथे किसी का नमाज जनाजा पढ़न गया, ना उथे नमाज तस्बीह पढ़न गया, तो ना रोज़ा सहरी रखन गया। इसका मतलब है मुझे बताएं वो क्या करने जाता है। कोई लड़की सुबह 4 बजे फजर से पहले बुला लेती है और ये किसी को बताता नहीं। हालांकि खलीलुर रहमान कमर आके काली ऐनक पा के काला चश्मा वावा उहदे बूथे दे उत्ते सजिया, यानी कि वो काला चश्मा डाल के कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बड़े सालों से कह दिया है, मुझे 3-4 महीनों से मैं तो धूप में कभी निकला ही नहीं, ते भा तेनू रात नहीं सारा कुछ नजर आंदा, अद्धी राती 4 बजे की कुड़ी बुलावे तो तू वो घर टुर जाए। अब इसके अंदर हकीकत जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और खलीलुर रहमान कमर की सारी बायोडेटा आपके सामने बताऊंगी कि ये रब की लाठी हो गई है बेआवाज और अब इसके सर के ऊपर बजेगी और सर के 2 होंगे क्या कहती हूँ हिस्से। फिर इसके अंदर से एक तरफ से नमरूदियत निकलेगी, दूसरी तरफ से फरौनियत निकलेगी, फिर भी बंदे का पुत्र ना बनया तो लोगों को बनाना आंदा है।